अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? जी हाँ, मुझे पता है आज आप लोगों को ये चीज़ पता है कि मैं आपको आज कहानी सुनाने वाली हूँ। जब भी इतने खुश खुश से बैठे हुए हैं, है ना भाई? जी चेहरे पे कितनी हंसी आई हुई है। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाती है कि जब हम चार आवाज़ें ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद हम स्टोरी पढ़ते हैं। जब हम कोई भी नई आवाज़ स्टार्ट करते हैं, जी हर आवाज़ शुरू करने से पहले हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं। हर आवाज़ से पहले हमें कहानी सुननी होती है, यानी कि जब जब हम कहानी की आवाज़ सुनेंगे, हम जब जब कोई नई आवाज़ सुनेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नई आवाज़ स्टार्ट करने शुरू करने, तो उससे पहले क्या करेंगे? कहानी पढ़ेंगे। जी और कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम बताने से पहले क्या करेंगे? आप मेरी बात अच्छे से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ताकि कहानी के बाद जब मैं आपसे छोटे छोटे से सवालात करूंगी तो फिर आप उसके अच्छे से जवाब दीजिएगा। जी यानी कि मुझे अच्छे से पता तो चल जाए कि आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो देखें कि हमारी कहानी में क्या क्या है, कौन कौन से किरदार मौजूद हैं। ठीक है जी, देखें हम आप यहाँ पे, ये है हमारे पास तस्वीर। अरे भाई वाह, यहाँ पे सफ़ेद क्या मौजूद है? घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और भाई इस घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं पाशा पाशा पाशा। और पाशा के हाथ में क्या है? झंडा झंडा झंडा। यानी कि घोड़ा, घोड़े के ऊपर पाशा और पाशा के हाथ में झंडा। और इसके साथ साथ मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे कीनू वाले, कीनू का ठेला है, इसमें कीनू रखे हुए हैं और एक गाड़ी है, दो लोग खड़े हुए हैं, ड्राइवर भी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चीज हो रही है? लगता है कोई बहुत मजे की कहानी है, कोई बहुत ही दिलचस्प वाकया होने वाला है। तो क्या करते हैं, जल्दी से कहानी स्टार्ट करते हैं, कहानी शुरू करते हैं, ताकि पता चले भाई कहानी में क्या हो रहा है ना भाई? चलिए जी कहानी शुरू करें। कौन से सुननी है मेरी बात? चलिए जी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है पाशा का घोड़ा। जी जो घोड़ा मौजूद था ना, पाशा का था वो। जी तो कहानी का नाम भी यही है, पाशा का घोड़ा। पाशा को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके अब्बा ने उसे एक छोटा सा घोड़ा लाकर दे दिया। वो रोजाना घोड़े पर सैर करने जाता था। वो बहुत खुश था। एक दिन वो जा रहा था कि उसने देखा कि दूर एक किनारे है जहां एक झंडा लगा हुआ है। जी वो झंडा जो था वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ टक 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 गया। उसने वो झंडा उठा लिया। यस, झंडा उठा लिया उसने। इस पर चांद और तारा बना हुआ था। जी चांद और तारा। कौन से झंडे पे बना हुआ होता है चांद और तारा? हाँ शाबाश, पाकिस्तान के झंडे पे। जबरदस्त। उसने वो झंडा अपने घर की छत पर लगा दिया। हाँ वो बाहर जाने लगा तो उसकी अम्मी ने कहा, 2 किलो कीनू ले आओ। पाशा कीनू वाले के पास गया। अच्छा जो वो कीनू वाला खड़ा हुआ था, अच्छा सही सही सही। और बोला, 2 किलो कीनू तो तोलो। अभी वो कीनू तोल ही रहा था, एक गाड़ी तेजी से आई और कीनू के ठेले को टक्कर मारकर चली गई। उफ़्फ़ो, कैसे कर दिया भाई ये? वहीं एक सिपाही ने आवाज दी, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। जाहिर सी बात है, टक्कर क्यों मारी थी भाई? हाँ तो गुस्सा तो आना था। सिपाही साहब ने गाड़ी रोक दी उनकी। बहुत अच्छा किया, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी। अब पता चला। पाशा ने गाड़ी वाले को समझाया कि इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इससे
एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलानी चाहिए। पाशा ने कहा, बोलो आइंदा तेज गाड़ी तो नहीं चलाओगे? ड्राइवर ने कहा, आपने मुझे अच्छी बातें बताई हैं, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। जी, तो पाशा तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। आप लोग ऐसा करते हैं? कभी कोई अगर गलत बात करता है, कोई बुरी बात करता है तो उसे समझाते हैं, लड़ते नहीं हैं। ये नहीं कि लड़ जाएं उससे, नाराज़ हो जाएं उससे, या उसकी गंदी बात जो है वो किसी और को बता दें, नहीं, बल्कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसे ये बताइए और उसे ये बताइए कि इसका नुकसान क्या होगा। हो सकता है कि उसे उस नुकसान के बारे में पता ना हो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे पता ना हो कि क्या नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, कभी भी आपका कोई भी दोस्त हो तो आपने क्या करना है, उसे बताना है कि भाई आपने ये काम नहीं करना है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है जी, प्रॉमिस, शाबाश। अच्छा, ज़रा मुझे ये तो बताइए कि पाशा को किस चीज़ का शौक था? इसका शौक पतंग उड़ाने का शौक था? नहीं, फिर किसका शौक था? शाबाश, घुड़सवारी का शौक था। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि उसने अपनी छत पे जाके क्या लगा दिया था? डंडा? नहीं, फिर क्या लगाया था? झंडा। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अम्मी ने क्या कहा था, क्या लेके आना है? 2 किलो कीनू। यस, 2 किलो कीनू लेके आने थे। शाबाश। अच्छा भाई, तो पाशा ने क्या समझाया था कि गाड़ी तेज क्यों नहीं चलानी? जी, तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। शाबाश। अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है? अब आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी, कहानी समझ में आ जाएगी, तो आप अपने दोस्तों को सुनाइएगा और बताइएगा भाई कि गलत काम नहीं करने चाहिए। जी, गलत काम करने का नुकसान होता है, गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए। और जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने नई कहानी पढ़ी थी, उनको कहानी सुनाइएगा, कहानी बताइएगा, और फिर हम कल मिलेंगे न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।